चैनल कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है हमारे घर में दशहरा पूजन, तो यहाँ पे मम्मी ने कर ली है सारी तैयारियाँ। अभी बस शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं 12, बिल्कुल 12 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग है ना, मतलब कि दशहरा पूजन जो होता है वो 12 बजे के आसपास ही होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पूजा, स्टार्ट करते हैं अभी अपनी पूजन। हम सब बैठ गए हैं एक साथ नीचे, और पापा पढ़ रहे हैं ये रामायण। थोड़ा सा टाइम लगता है दशहरा पूजन में, और उसमें हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। और पापा जो किताब पढ़ते हैं रामायण की, वो हम आराम से बैठ के सुनते रहते हैं। और साथ में है ना, इस पूजा में बच्चों की किताबें वगैरह रखी जाती हैं, शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं। तो हमारे पास में हमारे दादाजी की बैत है जो मैं हाथ में लेके चल रही हूँ, मतलब कि परिक्रमा लगा रही हूँ। 5 या 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं, फिर घर में सबके पाँव छुए जाते हैं। और हमारे दादाजी की बैत है ना, मेरे दादाजी बैत लेके चला करते थे, तो वो हम हर दशहरे में अपने साथ रखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे दादाजी साथ में ही हैं हमारे। और उसके बाद टीका होता है, और इसमें जैसे कि रक्षाबंधन और भाई दूज में रोली का टीका होता है, इसमें हल्दी का टीका होता है। तो पहले बहन टीका कर देगी भाई का, पापा का, फिर मैं टीका करूँगी भाई का। इस तरह से हमारे पूजन होता है दशहरे का। और हमारे यहाँ दशहरे का त्यौहार बहुत बड़ा मनाया जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन और भाई दूज होता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है। बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे यहाँ, और सारे लोगों का टीका होता है, भाई का, भतीजों का। और फिर हमें बाद में पैसे मिलते हैं। और ऐसे ही फिर अंजलि भूमि करती हैं, अंशवंश का टीका। और ये जो हम लोग नवरात्रों में जो बोते हैं उनको कान पे रखते हैं। तो इस तरह से होती है हमारी दशहरा पूजन। तो गाइस सिस्टर आ गई है, और भाभी पाँव छू रही है, खुश रहो। ये रही बहन, ये रहे बच्चे, ये रहे जीजू, सारे के सारे। हेलो। और टीवी भी चल रहा है इनका साथ में। अभी बैठते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं बाद में। भाभी जा रही है अपने घर, क्योंकि हमारे ना दशहरे का त्यौहार बड़ा मनाया जाता है, और इसमें हमारे यहाँ टीका वगैरह होता है। तो भाभी जाएंगी अपने घर, जाके अपने भाई को और मौसा जी को टीका करेंगी। ये रहा भाई। तो ये लोग जा रहे हैं, शाम तक आएंगे। बाय बाय बेबी, बाय बाय। और यहाँ पर बच्चों ने खाना खा लिया, और यहाँ पे जीजू ने भी खाना खा लिया, पापा ने खाना खा लिया, बाकी बच्चे, मम्मी और बहन, ये लोग खा रहे हैं। और आज हमारे घर में बनते हैं दाल चावल, हरड़ की दाल, घिया का रायता और चावल। ये कंपलसरी है, यही खाना बनता है सुबह के टाइम, और शाम के टाइम कुछ भी बना लो, पर सुबह में हरड़ की दाल, हरड़ की ही दाल बनेगी, बाकी दूसरी कोई दाल नहीं बनती। और घिया का रायता और चावल। और ना आज के दिन है ना, घिया इतना महंगा मिलता है ना, क्यों मम्मी? क्योंकि घिया है ना, हर किसी के घर में घिया का रायता बनता है, इसलिए ना घिया बहुत महंगा मिलता है। चलो गाइस, उन लोगों को बाय कर देती हूँ मैं बाहर जाकर, और इन लोगों को खाना खाने। ये शाम का समय, और मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े बनाने की तैयारी। सुबह बनी थी हरड़ की दाल, चावल और घिया का रायता, जो कि हर साल दशहरे पे वो ही बनता है, और सालों से वो ही बनता आ रहा है। और हमारे रीति रिवाज कुछ इस तरह से होते हैं कि जो हम लोग एक बार शुरू करते हैं तो उसी को फॉलो करते चले आते हैं। अब क्यों बनता है दाल चावल, वो रीज़न मैं नहीं जानती हूँ, पर बनता दाल चावल और रायता ही है। और सभी के यहाँ बनता है, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं, सभी के यहाँ हरड़ की दाल और चावल ही बनते हैं। और यहाँ पर अब मैंने धनिया साफ़ करके चटनी बना ली, और अब लग जाती हूँ मैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी में। और मैं ना ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग है ना ऐसे ही बनाती हूँ, भून के, तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। खाली आलू को कद्दूकस करके रख लो, और उसके बाद उसमें नमक मिर्च मिला के फिर ब्रेड पकौड़े में भरो ना, तो वो फिर थोड़ा सा उतना टेस्ट नहीं आता जितना इस तरह से आता है। और मेरी कुकिंग है ना बहुत ज़्यादा रफ़ है, आपने देखा होगा मैंने आलू डायरेक्ट डाल के उसी में मैश कर दिए। तो बहुत रफ़ कुकिंग करती हूँ, हालांकि मुझे करने का बहुत कम ही चांस मिलता है, भाभी सब काम कर लेती हैं। पर दशहरे वाले दिन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि भाभी गई हुई अपने घर, तो ये सब तैयारी मुझे करनी पड़ रही है। अगर भाभी होती तो वही ये सब तैयारी करती, और वही किचन में सारा, मतलब कि भाभी ही संभालती हैं। बहुत कम मुझे चांस मिलता है कि मैं कुछ बनाऊँ, नहीं तो सब चीज़ें भाभी बनाती हैं। तो जब मुझे चांस मिलता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ।
भाभी के पास इतना सारा काम होता है कि वो हमेशा शेयर नहीं कर पाती। जब कभी मैं उनसे बोलती हूँ कि आप बना लेना तो वो शेयर कर लेती हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाती हैं वो। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मुझे आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना। तो मुझे तो हर चीज़ याद रहती है क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ, तो मुझे तो वही ध्यान रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे साथ में ही मैं चाय भी बना रही हूँ। और अदरक कूटते टाइम मैंने बहुत मेहनत से उसे कूट रही थी। और यहाँ पे सारे जितने भी ब्रेड पकौड़े हैं सब में मैंने ना पहले अच्छे से स्टफिंग फिल कर दी, और अब मैं उनकी कटिंग करके रख लूँगी। इतने ना कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो जाएगी और फिर फटाफट बन जाएंगे। और बहुत रफ़ कुकिंग करती हूँ मैं, ऐसे ना कोई भी चीज़ है ना मतलब कि नाप से नहीं बनाती हूँ, अंदाजे से बनाती हूँ। तो बहुत रफ़ कुकिंग है मेरी। और यहाँ पर ये देखो सारे ब्रेड पकोड़े मैंने पहले ही बना के रख लिए हैं, और अब इनको बस फ्राई करना है। और बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। मुझे ना ऐसे आलू की पिट्ठी भून के बनाना बहुत अच्छा लगता है। और बस आज है ना इसमें मटर की कमी थी, मैंने भेजा भी था अपनी सिस्टर के बच्चों को मटर लेने के लिए, बट आज दशहरे की वजह से मटर मिल नहीं पाई। पर कोई नहीं, कभी कभार बिना मटर के भी खा लेने चाहिए। और बहुत टेस्टी बने थे। और ये है हमारी दोनों तरह की चटनियाँ। सो गाइस ब्रेड पकोड़े बन गए हैं, ये है जलेबी, साथ में है चटनियाँ। और दशहरे वाले दिन है ना जलेबी खाने का महत्व होता है, इसलिए हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन जलेबी ज़रूर खाई जाती है। और अभी चाय भी ला रही हूँ। उसके बाद ये है हमारा शाम का इवनिंग स्नैक्स। अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग आ गए बाहर झांकी देखने। और झांकी इस बार बहुत लेट निकली थी क्योंकि रावण दहन का जो समय था वो काफ़ी लेट था। तो रावण का जो दहन होता है ना वो मुहूर्त के हिसाब से करा जाता है, ऐसे नहीं होता कि जब मन हुआ मतलब कि कर दिया। तो जिस मुहूर्त में होता है ना वो तो उसी मुहूर्त में रावण को जलाया जाता है। इस कारण से ना झांकी भी काफ़ी लेट निकली, नहीं तो हमेशा ना शाम के टाइम निकलती है और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक रावण दहन हो जाता है। पर इस बार झांकी ही है ना 9 बजे के बाद निकलनी स्टार्ट हुई और रावण का दहन हुआ रात को 10:30 बजे के बाद। बहुत एंजॉय किया। और राम जी की जयकारे इतने ज़्यादा लग रहे थे ना, बोल सियापति रामचंद्र की जय, इतनी बढ़िया वाली वाइब आ रही थी कि बच्चे और हम तो मतलब कि ऐसे भक्ति भावना में खो गए कि हम भी इतने तेज तेज जयकारे लगाने लगे, जय सिया राम जय सिया राम। बहुत मज़ा आया। और वॉइस ओवर करते टाइम भी ना मेरे अंदर पूरा वैसे वाला जोश आ गया जैसा उस टाइम में आ रहा था। और इतना एंजॉय किया। बहुत टाइम बाद मैं गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण है ना मैं जाती नहीं हूँ, पर बच्चों के लिए मैं चली गई थी कि चलो बच्चों को पता होना चाहिए हमारा कल्चर। और ये सब चीज़ें है ना हमारे टाइम में तो बहुत हुआ करती थी, हम रात को रामलीला वगैरह देखने जाते थे, पर बच्चे वगैरह नहीं जा पाते, पढ़ाई का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जहाँ पर ये रावण दहन हो रहा था वहाँ आए तो बहुत टाइम था, तो फिर हम लोगों ने सोचा घर चलते हैं। यहाँ पे हमने लिए पॉपकॉर्न। बचपन की याद आ गई जब हम रामलीला में पॉपकॉर्न खाते खाते रामलीला एंजॉय करा करते थे गाइस, वो भी क्या दिन थे। सो गाइस रात को मुझे व्लॉग एंड करना याद नहीं रहा, पापा मम्मी भाई और बच्चे चले गए थे किसी फंक्शन में, और उसी की वजह से फिर सिस्टर रात को लेट गई, काफ़ी लेट गई थी, 12 साढ़े 12 बज गए थे। फिर मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि हाँ दशहरे से एक दिन पहले मैंने नीचे वाले फ्लोर की पूरी क्लीनिंग करी थी। फिर दशहरे वाले दिन मुझे रेस्ट नहीं मिला, सुबह जल्दी उठना, पूजा वगैरह करनी, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बात करने में, तो बॉडी को ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, जिस कारण से आज मुझे इतनी थकावट फील हो रही है, पूरे हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं। और आज भी बहुत सारे काम है, मार्केट जाना है क्योंकि कल है वंश का बर्थडे, तो उसकी बहुत सारी तैयारी करनी है आज और कल तो करनी ही है, इसलिए आज बहुत काम है। अभी मैं फटाफट से उठती हूँ, नहाती हूँ और निकलती हूँ अपने मार्केट के काम करने के लिए। होप कि आपको हमारा दशहरा वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।